गांव के कब्रिस्तान में एक नई कब्र बनी थी। बूढ़ी खातून बीबी जुलेखा की। वो अपनी नरमी, दुआओं और खैरखाही के लिए मशहूर थी। मरने के बाद भी लोग कहते थे कि उनका चेहरा आखिरी वक्त तक मुस्कुराता रहा। दफन के अगले दिन कब्रिस्तान का पहरेदार भागता हुआ गांव आया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कब्र के ऊपर एक बड़ा काला सांप बैठा था। गांव वाले डर गए। कुछ लोग समझने लगे शायद खातून पर कोई गुनाह हो, मगर सबको मालूम था कि वो तो बहुत नेक थीं। अगली नमाज के बाद इमाम साहब ने चंद आदमियों के साथ कब्र का रुख किया। रात की ओस से मिट्टी गीली थी और कब्र के सिरहाने वाकई एक लंबा खौफनाक सांप लिपटा हुआ था। इमाम ने ऊंची आवाज में दुरूद पढ़ा। सांप सर उठाकर कब्र पर हल्के से सर रखकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए झाड़ियों में गायब हो गया। अब सब हैरान थे, ये क्या था? इमाम साहब मुस्कुराकर बोले, बीबी जुलेखा रोज सांपों को दूध डालती थीं। जानवरों से मोहब्बत उनकी आदत थी। सांप उन्हें नुकसान देने नहीं आया, वो तो अलविदा कहने आया था। गांव वाले हैरत से एक दूसरे को देखते रहे। कुछ रिश्ते इंसान के मरने के बाद भी खत्म नहीं होते।